एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का या बीडीएस कॉलेज का या नर्सिंग कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर, हॉस्टल फ़ी जो है वो कैसे देख सकते हैं कि किस कॉलेज का कितना फ़ी है, हॉस्टल फ़ी कितना है और सेमेस्टर फ़ी कितना है। अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो पेनल्टी जो है वो कितना देना पड़ेगा। बच्चों, बिहार में गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो है कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे कंडीशन है कि अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो 7 से 8 लाख का जो है वो आपको पेनल्टी जो है वो देना पड़ेगा। अगर पहले सीट छोड़ते हैं तो 27 से 28 हज़ार पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर लास्ट राउंड में सीट छोड़ते हैं तो 7 से 8 लाख का पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग और बीडीएस के कॉलेज हैं उस कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है, बॉन्ड है तो कितने का है, फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, हॉस्टल फ़ी कितना है, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑफिशियल आपको चेक करना है। मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट्स लिंक है और यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो डिटेल दिया गया है, यूजी डिटेल। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि उसके बाद आपको क्या करना है कि इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे सभी कॉलेजेस का देखना है तो आपको ऑल यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसमें भी आपको ऑल सेलेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऑल के बाद यहाँ पे प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं एमबीबीएस का देखना चाहता हूँ, एमबीबीएस सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। डेटा जो है वो लोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा की संख्या में डेटा है, इसकी वजह से लोड होने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो आता है। देखिए फाइनली जो है वो डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पर 20 दिख रहा है, इसको आपको कर लेना है ऑल। ठीक है, आपने कर लिया ऑल। जितने भी एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस यहाँ पे आ चुके हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, इसमें से मान के चलिए हमें कोई कॉलेज जो है वो छोड़ना है। ठीक है, जैसे कि मुझे पटना का एक कॉलेज है बिहार का। इसी तरीके से आप ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कॉलेज जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पटना का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, इसमें बॉन्ड जो है वो नॉट है। देखिए यहाँ पे जिस कॉलेज में बॉन्ड है वो यहाँ पे बॉन्ड दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि बॉन्ड पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके बॉन्ड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बॉन्ड का एग्रीमेंट जो है वो इस तरीके से होगा, हर कॉलेजेस का अलग अलग है, जो एमसीसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। देखिए कितने का बॉन्ड है, इसको जो जिस कॉलेज का मैंने ओपन किया है यहाँ पे देख सकते हैं 30 लाख है बॉन्ड। अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं इन केस ऑफ ब्रीच एंड टर्म ऑफ कंडीशन तो आपको 30 लाख पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप बॉन्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से देख सकते हैं जिस भी कॉलेज का बॉन्ड है उसके आगे यहाँ पे बॉन्ड व्यू बॉन्ड का ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि सब कॉलेज में बॉन्ड है और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ब्रीच या कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। और देखिए बिहार में बॉन्ड नहीं है। ठीक है, देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिल्ली में भी बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख दिया गया। इस तरीके से जो है आप बॉन्ड का डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आइए कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कितना है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए अगर बिहार के कॉलेज में बॉन्ड नहीं है लेकिन आप पेनल्टी देना पड़ सकता है आपको अगर उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में सारा जो है वो चेक करना है फ़ी वगैरह। तो सिंपली यहाँ पे व्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है वो वेट करना है, क्योंकि प्रोफाइल लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इस तरीके से आप सारे कॉलेजेस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं फ़ी वगैरह के बारे में। देखिए कॉलेज का नेम, लोकेशन, स्टेट। ठीक है, इस कॉलेज की कितनी फ़ी है, एडमिशन के समय आपको 1,41,667 देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कोई आपको ये स्टाइपन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा सेकंड थर्ड राउंड में, रीएलोकेट यही कॉलेज होता है सेम। तो ठीक है, उसके बाद अगर आप काउंसलिंग बी रिफर्निश्ड इन केस ऑफ कैंडिडेट बीइंग ड्यूरिंग अमाउंट बी रिफर्निश्ड इन केस कैंडिडेट रिजाइन। अगर आप काउंसलिंग के समय में कॉलेज रिजाइन करते हैं तो आपको 1,09,000 भरना पड़ेगा।
ठीक है। अगर सेकेंड मॉप ऑफ स्टे वैकेंसी में अगर आप सीट रिजाइन करते हैं, ठीक है, अगर या अपग्रेड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो 12,667 भरना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको एनुअल फ़ी जो है वो 70,000 दिया गया है। यहाँ पे देखिए अदर इन्फो में क्या है, यहाँ पे देखिए पेनल्टी ऑफ RS 7,50,000 फ़ी, पेनल्टी आपको लगेगा, बॉन्ड नहीं है लेकिन पेनल्टी लगेगा, लेकिन किस कंडीशन में, फी ऑफ होल कोर्स विल बी चार्ज इफ़ ए कैंडिडेट वांट टू रिज़ाइन, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 7 लाख जो है 50,000 आपको जो है वो पे करना पड़ेगा आफ्टर सेंडिंग वैकेंसी लिस्ट टू फाइनल काउंसलिंग। फाइनल काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद अगर कॉलेज छोड़ते हैं तो कॉलेज का पूरा फ़ी जो है वो आपको भरना पड़ेगा। एक तरह से ये भी बॉन्ड हो गया, लेकिन इसको पेनल्टी कहते हैं, ये बॉन्ड के अंदर नहीं आता है। बहुत से बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बीएससी नर्सिंग वगैरह का भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बीडीएस का भी इसी तरीके से पूरा डिटेल जो है वो ले सकते हैं। होप सो कि आप सबों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, डायरेक्ट मुझे कॉल मत किया कीजिए। जो बच्चे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं वही बच्चे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स जो है वो फालतू के आने लगते हैं। इसमें हमें और हमारी टीम को बहुत परेशानी होती है, कॉल फ्लो ऐसे ही बहुत ज़्यादा रहता है। अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, आप लोग हमारे एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट डिटेल कर सकते हैं। और रैंक बेस्ड काउंसलिंग के थ्रू आपको अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो दिलाने की जिम्मेवारी हमारी है। और एडमिशन जो होगा वो मेरिट बेस पर ही होगा। अगर स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलता है तो आप अपग्रेड करके अच्छे कॉलेजेस में सेकंड राउंड में जा सकते हैं। कोई भी काउंसलर अगर आपसे सीट दिलवाने के लिए 1,00,000 2,00,000 चार्ज कर रहा है तो उससे बहुत दूर हो जाइए। वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और आपका पैसा बाद में वापस नहीं होगा। कॉलेज अलॉट हो या नहीं हो उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर